यहां से बोलने में फायदा नहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ, लेकिन धाम में जाना कब सफल है कि जब हम धाम में जाएं और धाम में जाकर के किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की स्तुति नहीं करनी, सबसो हित, सबका हित ही सोचना और निष्कामति, किसी कामना से युक्त होकर के नहीं, निष्काम होकर के जामे और जाकर के बांके बिहारी का दर्शन हो गए, राधा वल्लभ का दर्शन हो गए, वृंदावन की परिक्रमा हो गए, गोवर्धन की परिक्रमा हो गए, और उसके बाद में यदि लौट करके आ जाएं अपने घर पे तो अब फिर भैया जो भी अपने गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जाप होना चाहिए, तब तो धाम में रहना सफल है। नहीं तो धाम में रहे तो, घर में रहे तो, क्लब में रहे तो एक ही बात है। बोलो प्रेम से राधे राधे। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोलते हैं, ये क्यों रह जाते हैं आधे आधे? बोलो प्रेम से राधे राधे। आज वैसे भी थोड़ी सी संख्या कमती है, लेकिन वो भी हो जाएगी, हो जाएगी, समय के साथ साथ ये भी हो जाएगी। तो धाम में इस प्रकार से रहना चाहिए। कहते हैं श्री सुखदेव जी कि धीरे धीरे अपने जो आसन है ना, इस आसन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, आसन पर विजय प्राप्त करें। प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करना चाहिए और देखो संग अच्छा करें। बड़े मुश्किल से अच्छा संग प्राप्त होता है, कुसंग तो भैया हर जगह खड़ा हुआ है? इस दुनिया में मैं कहता हूं इस बात को, इस दुनिया में हाथ में बोतल थमाने वाले बहुत खड़े हुए हैं, इस दुनिया में हाथ में स्वीट टंडिका देने वाले बहुत खड़े हुए हैं, चैनी देने वाले बहुत खड़े हुए। एक बार खिला देंगे और फिर आपको लत लग जाएगी, अब खा दो। अब हम बिगड़े तो जे कैसे रह जावे? यदि हम बिगड़ गए, हम पीना सीख गए तो जे क्यों नहीं सीखे? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको अच्छा संग प्राप्त हो जाए, लेकिन कुसंग तो हर जगह। लेकिन जिसको अच्छा संग प्राप्त हो जाता है, सत्संग प्राप्त हो जाता है, समझना चाहिए बांके बिहारी की उसके ऊपर में असीम अनुकंपा हो रही है, असीम कृपा हो रही है। नहीं तो भैया बोतल देने वाले तो जगह जगह बैठे हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ, और देखो जो लोग नशा पत्ता करते हैं ना, जो इस प्रकार के व्यसन करते हैं, उनका घर ऐसे हो जाता है। होता नहीं होता? बिल्कुल घर ऐसा हो जाता है। न पत्नी से बनती, न बच्चों से बनती, न भाई से बनती, न बहन से बनती, न पिता से बनती, न माता से बनती, किसी से नहीं बनती। सारा की सारा जीवन चौपट हो जाता है। इसलिए भागवत सुनना तब सार्थक है जब हम अपने इन व्यसनों को त्याग दें। हैं? अभी तक करते आए हैं कोई बात नहीं, परंतु आज ये बात सुनी है भागवत के समक्ष बैठ करके, आइंदा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से राधे राधे। जित संगो जितेंद्रिया, अपनी जो ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करें और ऐसा करके फिर हम एक जो स्थान पर बैठे हुए, जिस तीर्थ स्थान पर बैठे हुए, वहीं से मन को एकाग्र करके हम भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करें और भगवान के स्थूल स्वरूप को ध्यान करके हम ये सोचें कि हमको किस लोक में जाना है, चंद्रलोक में जाना है, सूर्यलोक में जाना है, इंद्रलोक में जाना है। इस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए और इसी ध्यान को ही, इस ध्यान के द्वारा मुक्ति जो प्राप्त होती है उसी को हम सद्यो मुक्ति कहते हैं। और इसमें जो एक एक बार करके जाते हैं, जैसे कि एक बार चंद्रलोक में चले गए, उसके बाद सूर्यलोक में चले गए, यही कहलाती है क्रम मुक्ति। तो सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति के विषय बतलाया है। इसके बाद फिर कहने लगे कि भाई जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए उससे संबंधित देवता की अर्चना करने से, वंदना करने से वह वस्तु सुलभ हो जाती है। जैसे किसी को अन्न की कामना है तो वह अदिति की पूजा करे, यदि किसी को आयु की कामना है कि आयु बढ़े तो वह अश्विनी कुमारों की पूजा करे, और यदि किसी को चाहिए कि मैं रूपवान हो जाऊं, हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। और यदि किसी को भैया बढ़िया सुंदर सी स्त्री चाहिए, हाँ, बहुत जरूरत पड़ती है,
तो जो उर्वशी नाम की अप्सरा है उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि विद्या चाहिए तो भगवान भोलेनाथ की अर्चना करनी चाहिए, और यदि दाम्पत्य सुख चाहिए तो माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा तो पूरा जीवन निकल गया, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना है? अब मैं 7 दिन की मेरी जिंदगी, अब ये बातें मेरे को क्यों बता रहे? अब मेरे को तो कुछ ऐसा बताओ जो उद्धार हो गए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी उद्धार हो गए। बोले कि हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। तब कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, यदि आप कुछ चाहते हो तो भी, और कुछ नहीं चाहते हो तो भी, और यदि मोक्ष चाहते हो तो भी, यदि भगवान को भजो, यदि भगवान के चरणों में अपनी मति समर्पित कर दो, तो तुम्हारी सारे के सारे मनोरथ पूर्ण कर देता है। सारे के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। देखो, जैसे भगवान है वैसे श्रीमद् भागवत ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हो हैं। आज 2.25 दिन हो गए, अभी 2.25 दिन ही तो, 1 घंटा ही तो कभी कहां निकला, अभी 1 घंटा होने को आया। तो आज 2.25 दिन हुए हैं। 2.25 दिन में इतना तो समझ गए कि श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। और साक्षात श्री कृष्ण जो है ना, वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भी हैं। यहां पर जो भी माता बहन भाई बंधु बैठा है किसी भी कामना को लेकर के, अवश्य ही उसकी वह कामना सिद्ध होगी समय अनुसार। मैं ऐसा नहीं कहता 7 दिन की कथा सुनो 8वें दिन आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए, मैं ये नहीं कहता। मिलेगा, परंतु समय से मिलेगा। जो समय उसको उचित लगेगा उस समय से मिलेगा। लेकिन हम भगवान को प्रसन्न करके, भागवत को प्रसन्न करके यदि इन विषयों को ही मांगेंगे तो हमको वो एक ही विषय मिलेगा। यदि हम भागवत को प्रसन्न करके, भागवत को प्रणाम करके, भागवत से भागवत ही मांगेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। है? भागवत से भागवत को मांगेंगे तो ये हमको सब कुछ मिलेगा। हाँ, कि हे भागवत भगवान, जैसे आप यहां विराजमान हो, यहां पे आई हुई हो, ऐसे आप हमारे घर में भी आओ। है? हमारे घर में भी आओ और हमारे भी सारे के सारे जो मनोरथ हैं उनको आप सिद्ध करो, तो सारे के सारे मनोरथ सिद्ध होंगे आपके। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। एक राजा था, वह राजा किसी बात पर प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसने क्या किया, एक प्रांगण में बहुत बड़ा मैदान था, वहां पे मिठाई रखी, फल रखे, हाथी घोड़े रथ हीरे जवाहरात सब कुछ रखा। बोले कि मेरे इस देश का, मेरे इस राज्य का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और एक वस्तु उसमें से उठा सकता है, ये जितनी भी वस्तुएं हैं। और वहीं पे राजा स्वयं जाकर के विराजमान हो गया। अब भैया किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन पे हाथ मार लिया किसी ने, लेकिन अब गुलाब जामुन मिलेगी, अब राजभोग नहीं मिलेगा। अब किसी को राजभोग अच्छा लगता है तो राजभोग अच्छा लग गया, राजभोग उठा लिया। बोले अब राजभोग ही मिलेगा, अब संदेश नहीं मिलेगा, मिलेगी एक ही चीज, दूसरी नहीं मिलेगी। अब ये किसी को भैया नेकलेस, माता जी पहुंची, बोले कि ये हीरे का, बोले यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। एक व्यक्ति पहुंचे, उन्हें ये गाड़ी, बोले गाड़ी ले जाओ, केवल गाड़ी मिले। किसी ने हाथी चाहा हाथी मिला, घोड़ा चाहा घोड़ा मिला। वहां पे एक सज्जन आए, अरे देखो कोई घोड़ा ले रहा है, कोई हाथी ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई रथ ले रहा है, कोई गुलाब जामुन ले रहा है, तो कोई नेकलेस ले रहा है, लेकिन भैया मेरे को तो सब कुछ चाहिए, ये सब कुछ मिले कैसे? तो पूरे मैदान की ओर नजर डाली और पूरी मैदान की ओर नजर डालकर के देखा कि देखो इसी बीच में ये राजा बैठा हुआ है। बोले चलो, और चले जाकर के सिंहासन के ऊपर चढ़ के, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके राजा के ऊपर में हाथ धर दिया, हमें तो ये चाहिए। बोले कि महाराज सबसे ज्यादा ये चालू आदमी है, सबसे ज्यादा चतुर है ये। हाँ, बोले इसने एक व्यक्ति पे हाथ रख करके, हमारे ऊपर में हाथ रख करके ये सारी की सारी वस्तुएं अपनी बना ली। संसार के जितने भी विषय हैं वो सब किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं?
भगवान के द्वारा। ये संसार किसके द्वारा बनाया गया? भगवान के द्वारा। इसमें सारी की सारी वस्तुएं भगवान की ही हैं, और जब भगवान ही हमारे हो गए तो फिर कौन सी वस्तु हमारे लिए ऐसी है जो हमको प्राप्त ना हो पाए, अब प्राप्त रह जाए? सब हमको प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए बस दरकार इतनी है, भगवान से भगवान को ही मांगा जाए, है? भागवत से भागवत को ही मांगा जाए। आहा, मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। कहते हैं यहाँ पे शौनक आदि ऋषि, आज हम आपकी वाणी को श्रवण करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस मानव तन को पा करके अपने कर्णों के द्वारा भगवान की कथा का रसपान नहीं किया, उसके कान कान नहीं है, सर्प के बिल हैं। सर्प के बिल होते हैं ना, सर्प का बिल, उसके समान है, कान नहीं। इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। उनके शब्दों की ओर चले। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र पवन समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदातर जीह समाना, देह सुतारो धीर समाना, ते सिर कटो तो मर समतोला, सर कठोर तो समतूला, जय नानमत हरि गुरु पद मूला, तेरा पढ़े मन गुरु पद मूला, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, जिन्होंने इस मानव तन को पा करके कथा का श्रवण नहीं किया, उनके कान सर्प के बिल के समान हैं। जिन्होंने इस मानव तन को पा करके अपने मुख से भगवान के गुणों का गान नहीं किया, उनकी जीव मेंढक की जीव के समान टर्र टर्र करने वाली है, हाँ? मेंढक की जीव के समान टर्र टर्र करने वाली। समझ गए? इसलिए ध्यान रखना, जी हो सुदादुर जी हो समाना। और जिनके सिर भगवान के सामने, भगवान के प्यारे भक्तों के सामने नहीं झुकते हैं, उनका वह सिर सिर नहीं है, तरबूज के भांति है। और आगे कहते हैं कि जिन्होंने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने कभी धाम का दर्शन नहीं किया, तीर्थ का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों का जो दर्शन नहीं किया, उनके वह नैन नैन नहीं है। मोर पंख होता है ना, और मोर पंख पे जिस प्रकार से आंखों की सी एक आकृति बनी होती है मयूर पिक्ष पे, उसी प्रकार के उसके नयन हैं। उसका हृदय बड़ा कठोर है, पत्थर है वह तो, जिसने भगवान की कथाओं को सुना, परंतु सुन के भी उसके हृदय से आंसू नहीं आए, उसके हृदय से, उसके नेत्रों से अश्रुधारा नहीं आई, उसका हृदय बड़ा कठोर है। परंतु भैया यहाँ पर जो भी बैठी हुई माता बहनें हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल है, बड़ा द्रव्यमान है। कल हम सुन रहे थे नीचे, माता बहनें हमसे कह रही थी कि आप जब स्वामी जी कथा करते हैं ना,
तो ऐसा मन करता है कि बस एक बार हो जाएगा, रोल है, लेकिन हम जैसे तैसे एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं कि ये रोया, ये रोया, परंतु हम जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेते हैं। ये क्या है? तो हमने बताया आपके हृदय में भाव है, और भाव वहां होता है जहां भगवान होता है। हर एक हृदय में भाव नहीं आता। बहुत से ऐसे होते हैं, बैठ करके देखते हैं लाइटिंग अच्छी हो रही है, अब ब्यास जी भली कछु कह रहे हो, एक गणेश जी बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण, लाइट की व्यवस्था, पंखा वगैरह। मतलब ये जो है कथा नहीं सुनते हैं, ये होते हैं, कौन होते हैं? ये श्रोता होते हैं। देखो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लगे हाथों बता दूं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता, और एक होते हैं श्रोता। वो तो 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो भैया श्रोता होता है। तो जो श्रोता आते हैं वो जैसी व्यास जी की नजर उनके ऊपर पड़ी, वो दूसरी तरफ नजर, कि कहीं व्यास जी हमसे कुछ पूछ ना ले कि मैंने अभी तक क्या बताया। कैमरे वाले को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, साउंड वाले को देख रहे हैं, इधर पूरा ध्यान है, कथा बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस ये कथा की ओर ध्यान नहीं। तो ये श्रोता काट छाट करते हैं। व्यास जी कथा तो ठीक, हमारे यहाँ आए थे वो अच्छी कथा थी, हमारे यहाँ जो कथा करके गए थे वो अच्छी कथा करके गए थे, वो बढ़िया। हम तो फलाने जी को, वो तो ठीक है चलता है, अब ठीक है, लाइट की व्यवस्था ठीक है, जगह ठीक है, हमने तो बहुत बड़ी जगह में बताया। तो ये काट छाट, ये हो गई श्रोता वाली बात। और महाराज एक होता है सोता, और जो सोता जो होता है वो जब भी आता है प्रांगण में आकर के देखता है कि भाई खंबा कहां पे लगा हुआ है, पंखा कहां पे लगा हुआ है, और कुर्सी कौन सी ज्यादा बढ़िया, कहां आराम ज्यादा मिलेगा, सोफे पे आराम ज्यादा रहेगा, कुर्सी पे रहेगा, और वो कुर्सी कौन सी पंखे के सामने आ रही है। गर्मियों में ऐसा होता है, जाड़ों में तो फिर कहीं बैठ जाओ। और अधिकतर खंबे को, हॉल में कथा होती है तो हॉल में खंबे होते हैं, तो खंबे के सहारे बैठ जाते हैं। और महाराज ऐसे बैठते हैं तन करके कि जैसे कि पता ही नहीं पड़े सो रहे हैं कि जग रहे हैं, आंख बंद है। बोले कि महाराज हम ध्यान में कथा सुनते हैं। बोले कि हमारी नहीं समाधि लगेगी तुम्हारी। बोला प्रेम से राधे राधे, समाधि नहीं पे लगेगी। अच्छा एक बात और है, ये जो सोता जो होते हैं, ये जो हम व्यासों को बड़ा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इनके घर पे इनके नाती पोते इनको सोने नहीं देते, इनके घर पे इनके नाती पोते सोने नहीं देते, खूब परेशान करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो महाराज दवाई खाते हैं सोने की, परंतु नींद नहीं आती, परंतु कथा प्रांगण में आते ही ऐसा चमत्कार किया, 10 मिनट बैठे चालू महाराज। ये होते हैं सोता। अब महाराज कोई अब पूछेगा, सोचेगा मन में, पूछेगा नहीं तो भाई मैं सो जाता हूं, व्यास जी मेरे ऊपर ही कह रहे हैं, अब मैं कल से नहीं आऊं। बोले कि नहीं भैया ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि कल तुम नहीं आओ कथा सुनने के लिए। भैया ये तो नौका है, ये तो नौका है, और इस नौका पर हम और आप सभी बैठे हुए हैं। अब ये नौका जो चल रही है अभी इस भवसागर के ऊपर में, इस भागवत की, तो इस पर आप चाहे सो चाहे जगो, इसका काम आपको पार लगाना है। तो भैया सो तो सो जाना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, परंतु आना जरूर यदि पार लगना है तो है, मुख्य उद्देश्य पार लगने का है। तो घर पे बैठने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नींद आएगी नहीं, नाती पुत्र सोने देंगे नहीं है। चलो घर में बैठे तो सब्जी लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, वो काम करके आओ, खाली बैठे घर में क्या कर रहे हो? इससे अच्छा तो यहाँ पे आ जाओ, आराम से बैठोगे 4 घंटे। तो खराटे मारने तो मान लेना, कौन मना कर रहा है? बोलो प्रेम से राधे राधे। वैसे यहाँ पे कोई खराटे नहीं मार रहा, मैं ऐसी बात नहीं, कोई खराटे नहीं मार रहा, ऐसा होता है। और वैसे वहां क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, वो इसके मंदिर के पीछे, आई डोंट नो।
और एक होते हैं श्रोता। और जो श्रोता जो होते हैं ना, बस श्रोताओं को कोई मतलब नहीं कैसी सजावट है, क्या कैसा माइक, कैसा कैमरा, कि बैठने की कैसी व्यवस्था, कोई मतलब नहीं। बस व्यास जी के सन्मुख आकर के बैठते हैं और सन्मुख आकर के बैठ करके बस कथा का पान करते रहते हैं। यदि भी कथा उन्होंने सुनी हजारों बार है, सैकड़ों बार है, लेकिन फिर भी उस कथा में नया आनंद प्राप्त करते हैं। ये सच्चे श्रोता होते हैं। और ऐसे श्रोताओं को व्यास भी नमन करते हैं। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा वल्लभ लाल की। भैया देखो, ऐसे जो श्रोता जो होते हैं ना, वही तो व्यासों को बनाते हैं। हाँ? यदि श्रोता ना होते तो व्यास कहां से बनते? इसलिए वक्ता तभी बन सकता है जब उसको अच्छे श्रोता मिल जाएं। और बड़े किस्मत से अच्छे श्रोता मिलते हैं, जो मेरे को मिले हैं। मेरे को बड़ी किस्मत से मिले। हाँ, एक से एक है। और देखो ये जो ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप, इनकी समिति जो है, जिसमें शरण कुमार जी हैं, टीकमानी जी बैठे हुए, बाबू जी हमारे चौधरी जी बैठे हुए हैं, माता जी बैठी हुई हैं पीछे, एक कुर्सी पे बैठी हुई हैं, एक नीचे बैठी हुई हैं, एक हमारी बहन जी बैठी हुई हैं। ये सब की सब कम से कम 10-12 बार हमसे कथा सुन चुके हैं, और उसके बावजूद भी कथा सुनने के लिए आते हैं, और हर बार आकर के नया आनंद लेकर के जाते हैं। हर बार नया आनंद लेकर के। और देखो, स्वयं अकेले आनंद नहीं लेते, अपने साथ में और लोगों को जुड़ करके जाते हैं। हाँ, इनका सिद्धांत ये है कि 10% सबके लेते रहो। वो लोग हाँ कमीशन नहीं, कमीशन वाला कोई बात नहीं है। हमने कब कमीशन कहा? हमने तो ये कहा कि भाई इसमें तो ऐसा होता है कि अपने आप ही बिना कोई पासवर्ड के 10% अकाउंट में चला जाता है। इसमें कमीशन वाली बात ही नहीं है, अपने आप ही 10% चलाया जाता है। तो भैया इसी प्रकार से आप लोग भी इस समिति से जुड़िए, और वो 10% वाला जो लाभ है वो अपने आप लेते रहिए। बोलो प्रेम से राधे राधे। कहा कि आप हमें यदि इस कथा के योग्य समझते हैं तो श्रवण कराइए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, तुम्हारे प्रश्न को सुनकर के हम इतने प्रसन्न हुए थे कि हम स्तुति करना भूल गए, मंगलाचरण करना भूल गए, इसलिए हम अब मंगलाचरण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नमो नमस्ते स्वर शुभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है और गुप्त रूप से राधा रानी को प्रणाम किया है। देखो, श्री सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये श्री सुखदेव जी महाराज जो है ना, ये श्री सुखदेव जी राधा जी के शिष्य हैं, इनके कृपा पात्र हैं। और ऐसे इनकी स्थिति हो जाती है कि राधा का नाम लेते ही इनकी 6 महीने के लिए समाधि लग जाती थी। और यदि मैंने राधा का नाम लिया और राधा का नाम लेकर के